शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की दोस्त घर पर रहने आ गई। मुझे बहुत अजीब लगा। यह कैसा रिश्ता है। फिर एक दिन अचानक मेरे जीवन में ऐसा तूफान आया कि मेरा जीवन तबाह करके चला गया। मेरे पति दोस्त के साथ स्वीटी का नाम राजन के फ़ोन पर देखकर सगुन का दिल सहम उठा, क्योंकि स्वीटी के कदम पड़ते ही सबके मुंह उसके देख के खुले रह गए और उसे देखने लगे। दोस्तों ने पूछा, अरे स्वीटी, ये तू ही है। सब दोस्त की शादी में मस्ती कर रहे थे, मगर भला की खूबसूरत लग रही स्वीटी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्वीटी का ऐसा रूप आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों में मजाक होने लगी, अरे पूछ लो, कहीं कोई और तो नहीं। पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं ही हूँ। मैं भी तो दिखा दूँ राजन को कि उसने क्या खोया है। दूल्हा दुल्हन के पास जाते हुए स्वीटी बोली। एक दोस्त बोला, अब क्या फ़ायदा, राजन तो अब किसी और का हो चुका है। सब हंसी ठिठोली कर रहे थे, मगर दुल्हन के जोड़े में बैठी सगुन गंभीर बैठी थी। परंतु हालात ऐसे थे, कुछ कह नहीं सकती थी। बस सोच रही थी, मेरे होने वाले पति को मैं जानती ही कितना हूँ। छोटे से गांव में रहने वाली सगुन के लिए बड़े शहर में माता पिता ने रिश्ता तय किया था और अच्छा लड़का मिलते ही तुरंत शादी की तय कर दी थी। मगर अब सगुन का दिल घबरा रहा था, कहीं जल्दबाजी में माता पिता ने गलती तो नहीं कर दी। स्वीटी सबके सामने राजन के बारे में क्या कह रही है और राजन चुप बैठा है। सवालिया नज़रों से सगुन ने राजन की तरफ देखा तो वो बोला, अरे स्वीटी, शादी होने से पहले ही तलाक कराएगी क्या। राजन को सगुन के भाव शायद समझ आ गए थे। खैर, धूमधाम से शादी हो गई और सगुन अपने ससुराल आ गई। सगुन के सास ससुर गांव में रहते थे, उन्हें वहीं अच्छा लगता था। मगर शादी के बाद कुछ समय वो वहीं रुक गए थे। कुछ दिनों में ही सगुन ससुराल के माहौल में ढल गई। सास ससुर से भी अच्छा रिश्ता बन गया। राजन भी उसका खूब ख्याल रखता था। सगुन की खुशी का ठिकाना ना था कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सास ससुर जाने लगे तो सगुन बोली, माँ बाबूजी जल्दी वापस आना। राजन माता पिता को छोड़ने चला गया। सगुन अकेली घर के काम निपटाने लग गई कि तभी फ़ोन की घंटी बजी तो उसने देखा उसका पति अपना फ़ोन घर पर भूल गया। फ़ोन पर स्वीटी का नाम देख सगुन का दिल सहम सा गया। यह तो वही लड़की है। फ़ोन रिसीव करूं या ना करूं सोचने लगी। सगुन ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। उधर से आवाज़ आई, कैसे हो राजन, शादी के बाद भूल ही गए। सगुन बोली, मेरे पति घर पर नहीं हैं। अच्छा, तुम सगुन हो, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, सिर्फ शादी में ही मिले थे। सगुन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ काम था राजन से। स्वीटी हंसते हुए बोली, नहीं, अंकल आंटी से बात करनी थी, वो तो गांव चले गए। कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए, सगुन ने जवाब दिया। स्वीटी, कुछ खास नहीं। सगुन का बात करना उसे अजीब लग रहा था। ठीक है बोलकर फ़ोन कट कर दिया। सगुन का मन अब बेचैन हो उठा। राजन को ही नहीं, स्वीटी तो परिवार से भी मिलती जुलती है। गांव में तो यह सब नहीं चलता। अब तो राजन की शादी हो चुकी है, फिर क्या मतलब उसे फ़ोन करके। बस हजारों सवाल उसके मन में चल रहे थे। राजन वापस आ गया, मगर सगुन ने स्वीटी के फ़ोन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। सगुन को उदास देखकर राजन ने मजाक किया, क्या बात है, अभी से सास ससुर की याद सताने लगी। फीकी सी मुस्कान से सगुन ने उस समय तो बात टाल दी, मगर रात भर बेचैन रही। कैसे राजन से स्वीटी के बारे में पूछे, किसी से यह बात बता भी नहीं सकती। खैर, समय अपनी गति से चलता रहा। राजन अपने काम में व सगुन गृहस्थी में व्यस्त रहने लगी। सगुन भी खुश थी, ऐसा ही संसार तो उसे चाहिए था। एक दिन राजन ने आकर अचानक बताया कि कल उसे स्वीटी को घर पर खाने पर बुलाया है। तुम अच्छा खाना बनाना। राजन बोला, क्या बनाओगी। सगुन बोली, आपने बोला है तो अच्छा ही बनाऊंगी। अगले दिन सगुन स्वीटी को देखकर हैरान रह गई। वो शादी वाले दिन से बिल्कुल अलग लग रही थी। सगुन ने उसे ध्यान से देखा तो स्वीटी दिखने में बहुत सुंदर थी। राजन को देखते ही स्वीटी
उसके गले लग गई। शगुन एकदम सहम गई, भला यह कैसी दोस्ती है। अचानक शगुन राजन के हाथ में हाथ डाल बैठ गई। राजन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अरे शगुन, खाने पीने का इंतजाम करो। दोस्त गले लग सकती है, बीवी हाथ भी नहीं पकड़ सकती। बड़बड़ाते हुए शगुन रसोई घर में चली गई। बहुत जल्दी खाना लाकर शगुन ने लगा दिया ताकि स्वीटी राजन के साथ ज़्यादा समय अकेली ना रह सके। इस बार राजन का गाल चूमते हुए शगुन ने कहा, चलो खाना नाश्ता सब तैयार है। राजन को बहुत अजीब लगा। घबराई शरमाई सी रहने वाली शगुन को आज क्या हो गया। स्वीटी ने शगुन के खाने की तारीफ की तो शगुन बोली, मैं अपने पति के लिए रोज़ ऐसा ही खाना बनाती हूँ, बहुत प्यार जो करती हूँ, और अगर किसी ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। राजन ने बात संभालते हुए कहा, अरे अरे, यह क्या बोल रही हो तुम। स्वीटी की बात का गलत मतलब निकाल रही हो। शगुन तिल मिलाकर बोली, ऐसा क्या कह दिया मैंने। अब स्वीटी बोली, अरे राजन, शगुन ने इतना अच्छा खाना बनाया है, तुम नई दुल्हनिया से ऐसे कैसे बात कर रहे हो। शगुन गुस्से में बोली, वो मेरे पति हैं, चाहे जो बोलें। तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली। पहले आग लगाओ फिर बुझाओ, बुझाने का नाटक करो। मैं सब समझती हूँ। स्वीटी शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था शगुन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। वो तो उससे दोस्ती करने आई थी। राजन ने बात संभालने की कोशिश की, अरे शगुन, जाओ स्वीटी के लिए हलवा तो लेकर आओ। मगर स्वीटी और शगुन दोनों उदास थी। शगुन मुंह बनाते हुए अंदर चली गई और स्वीटी बाथरूम की तरफ जाते हुए सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो शगुन मुझसे इतनी नाराज है। कहीं वो मेरे और राजन के बीच गलत तो नहीं सोच रही। आखिर वो एक ऐसी जगह से आई हैं जहां लड़के लड़कियों की दोस्ती को भी गलत माना जाता है, इसलिए उसे यहाँ सब अजीब लग रहा हो। इतने में शगुन हलवा लेकर आई तो स्वीटी ने बड़े प्यार से कहा, शगुन, इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे भी सिखा दो। शगुन बोली, क्यों, ताकि तुम रोज मेरी गृहस्थी बर्बाद करने यहाँ आती रहो। अब राजन से रहा नहीं गया और उसने शगुन को डांट दिया तो वो रोते हुए कमरे में चली गई। राजन स्वीटी से माफ़ी मांगते हुए बोला, पता नहीं आज क्या हो गया है शगुन को। पहले तो कभी इसने इतना अजीब बर्ताव नहीं किया है। मगर स्वीटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, राजन, क्या मैं अकेले में शगुन से बात कर सकती हूँ। राजन बोला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। मगर फिर उसने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। कमरे में शगुन बैठी आंसू बहा रही थी। स्वीटी को देख वो आंसू पोंछने लगी। स्वीटी ने बड़े प्यार से कहा, अरे अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देती या फिर किसी दिन आ जाती। मैं तो यहाँ तुमसे बातें करने, दोस्ती करने आई थी। मगर शगुन तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अरे भाभी, मान जाओ ना और बताओ मेरे लिए कब लड़का ढूंढ रही हो। राजन मेरे भाई जैसा है, मगर उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे ही बातें होती रही तो शगुन का मन कुछ शांत हुआ। तभी राजन कमरे में आया। क्या बातें हो रही हैं। तो स्वीटी बोली, यहाँ ननंद भाभी की बातें हो रही हैं, तुम बाहर जाओ। और दोनों मुस्कुरा दी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।